हाई स्कूल के सभी छात्र छात्राएं जो कि 18 फरवरी को हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं। हिंदी का पेपर बहुत ही कठिन समझने वाले छात्र छात्राएं जो हैं उनको मैं इतना बता दूं कि हिंदी से सरल पेपर कोई होता ही नहीं है। इसीलिए इसको सबसे पहले कराया जाता है कि जितने भी बच्चे उनके अंदर भय ना रहे कि पेपर हमारा कठिन होगा। इसी के चलते हिंदी में जो आपके संस्कृत के क्वेश्चंस आते हैं, श्लोक आते हैं, हिंदी अनुवाद करना और गद्यांश आते हैं, तो मैं आपके हिंदी के संस्कृत खंड के कुछ श्लोक पढ़ाएंगे आपको हम, जिसमें 10 श्लोक दिए गए जीवन सूत्रावली पाठ के। 10 श्लोक में क्या है कि यक्ष द्वारा युधिष्ठिर से प्रश्न होता है। इसमें यक्ष जी अपना प्रश्न रखते हैं, यहाँ पे युधिष्ठिर जी यक्ष को उत्तर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जीवन सूत्रावली का संदर्भ लिखना होता है। संदर्भ लिखने के बाद आपको अनुवाद करना होता है। तो आपको हम जो संदर्भ लिखना होगा वो आपको हम कमेंट में दे देंगे। बाकी श्लोक का आपको अनुवाद हम पढ़ाते हैं आपको। कि पहला श्लोक है जिसमें लिखा है कि किस्वित गुरुतराह भूमेय किस्वित उच्चतरम चखार किस्वित शीघ्रतरम वातात किस्वित बहु तरण तड़ात। इसमें यक्ष होता है जो कि युधिष्ठिर से पूछता है कि किस्वित गुरुतरम भूमेय अर्थात भूमि से महान क्या है, किस्वित उच्चतरम चखात अर्थात ऐसा कौन है जो आकाश से ऊंचा है, किस्वित शीघ्रतरम वातात अर्थात अधिक शीघ्र क्या है, अधिक शीघ्रगामी क्या है, जल्दी चलने वाला क्या है, और किस्वित बहुत तड़ात अर्थात कि तिनके से अधिक दुर्बल बनाने वाली चीज क्या है, कौन है वो जो दुर्बल बनाएगा। तो इसमें युधिष्ठिर जी उत्तर देते हैं कि मातः गुरुतरा भूमेय खात पितोत चरिस्ततः मनः शीघ्रतरम वातात चिंता बहुत तरी तड़ात। यहाँ पे युधिष्ठिर जी जवाब देते हैं कि जो पृथ्वी होती है वो अधिक भारी है, हमारी माता के समान है, और आकाश से अगर अधिक ऊंचा है तो वो है पिता। आकाश से अधिक ऊंचा पिता है, और वायु से अधिक अगर कोई है चलने वाला, तेज चलने वाला, वो है मन। लेकिन जो मन होता है वो बहुत जल्दी जल्दी सोच लेता है। ठीक है, तो बहुत तेज चलने वाला, वायु से भी तेज चलने वाला मन है। और अगर बात की जाए तृण से अधिक दुर्बल बनाने वाली, तो तृण से भी जो तिनका होता है उससे भी अगर कोई घना बनाने वाला होता है वो होती है हमारी चिंता, जो कि बहुत घनी होती है। फिर इसके बाद दूसरा आपका तीसरा श्लोक है किस्विन प्रवसतो मित्रम किस्विन मित्र ग्रह सतः आत्रस्य चम किम मित्रम किस्विन मित्र मरिष्यता। जो यक्ष होते युधिष्ठिर से प्रश्न करते हैं कि ऐसा कौन है जो विदेश में हमारा मित्र है, विदेश में ऐसा कौन है जो हमारा मित्र है, हमारा सहायक है, ऐसा कौन है जो हमारे घर में, परिवार में हमारा मित्र है, हमारे साथ रहने वाला है, हमारे सुख दुख को बांटने वाला है। आत्रस्यम चम किम मित्रम किस्विन मित्रम मरिष्यता, ऐसा कौन है जो हमारे रोगी का मित्र है, और ऐसा कौन है जो मरने के बाद हमारा मित्र होता है। इसका आंसर हमें मिलता है, युधिष्ठिर जी देते हैं यक्ष को, सार्थ प्रवसतो मित्रम भार्या मित्र ग्रह सतः आत्रस्य विषम मित्रम दानम मित्रम मरिष्यता। सार्थ प्रवसतो मित्रम अर्थात जो धन होता है वो प्रदेश में मित्र होता है, और घर में अगर बात की जाए रहने वाला अगर कोई मित्र है तो वो होती है पत्नी, जिसको कहते हैं भार्या। आत्रस्य विषम मित्रम अर्थात जो रोग होता है, जो रोग होता है रोगी को, अगर रोगी का कोई मित्र होता है वो होता है डॉक्टर, जिसे कहते हैं वैद्य। और मरने के बाद अगर कोई हमारा मित्र होता है वो होता है हमारा किया गया दान। पांचवा श्लोक जो कि है किस्विद देख पदम धर्मम्यम किस्विद देख पदम यशः किस्विद देख पदम सर्वज्ञम किस्विद देख पदम सुखम। यक्ष जी युधिष्ठिर से प्रश्न करते हैं कि किस्विद देख पदम धर्मम्यम, एकमात्र धर्म क्या है, और किस्विद देख पदम यशः अर्थात एकमात्र यश क्या है, किस्विद देख पदम सर्वज्ञम अर्थात एकमात्र स्वर्ग दिलाने वाला क्या है, जो हमें स्वर्ग दिला सके वो क्या है, किस्विद देख पदम सुखम, और एकमात्र सुख क्या है। तो युधिष्ठिर जी जवाब देते हैं कि दाक्ष मेकम पदम धर्मम्यम दान मेकम पदम यशः सत्य मेक पदम सर्वज्ञम शील मेक पदम सुखम। यहाँ पे जवाब देते हैं युधिष्ठिर जी यक्ष जी को कि दक्षता, जो योग्यता होती है हमारे अंदर, वो एकमात्र धर्म है, और दान एकमात्र यश है, और सत्य एकमात्र स्वर्ग दिलाने वाला है। क्योंकि अगर आप सच बोलोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा,
और सदाचार एकमात्र सुख है। ठीक है, शील में एक पदम सुखम, शीलता हमारे अंदर होगी तो हमें सुख मिलेगा। उसके बाद 7वां आता है श्लोक, धान्यान मुक्तम किस्विद धनानाम स्यात् किमुत्तम, लाभान मुक्तम किम स्यात् और सुखानाम स्यात् किमुत्तम। जो कि इसमें क्वेश्चन हुआ है कि अन्नों में उत्तम क्या है, धनानाम स्यात् किमुत्तम, और धन में उत्तम क्या है, लाभान मुक्तम किम स्यात्, लाभ में उत्तम क्या है, और सुखानाम स्यात् किमुत्तम, सुख में उत्तम क्या है। तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि धनानाम मुक्तम दाक्ष्यम, धनानाम मुक्तम श्रुतम, लाभानाम श्रेयम आरोग्यम, सुखानाम तृष्टिरुत्तमा। युधिष्ठिर जवाब देते हैं यक्ष जी को कि अन्नों में उत्तम निपुणता है और धनों में श्रेष्ठ शास्त्र ज्ञान है। धनों में जो श्रेष्ठ होता है वो शास्त्र होता है, ज्ञान होता है। और लाभों में श्रेष्ठ निरोगिता होती है, लाभानाम श्रेयम आरोग्यम। सुखों में उत्तम क्या है, तो सुखों में अगर उत्तम होता है सुखानाम तृष्टिरुत्तमा, सुख में उत्तम क्या है, तो सुख में उत्तम संतोष है, हमारे अंदर संतुष्टि है तभी सुख है। उसके बाद सबसे आखिर 9वां श्लोक है आपका, किन्न हित्वा प्रियो भवति किन्नो हित्वा न शोचति, किन्नो हित्वा अर्थवान भवति किन्नो हित्वा सुखी भवेत्। यक्ष जी युधिष्ठिर से प्रश्न करते हैं, ऐसा क्या होता है जब मनुष्य छोड़ने के बाद सबके लिए प्रिय हो जाता है, और किन्नो हित्वा न शोचति, ऐसा क्या होता है जिसको त्यागने के बाद वह सोचता नहीं है, शोक नहीं करता है। किन्नम हित्वार्थवान भवति किन्नो हित्वा सुखी भवत्, ऐसा क्या है जिसको छोड़कर वह धनवान होता है और किसको छोड़ने के बाद वह सुख का जीवन व्यतीत करने लगता है। युधिष्ठिर जवाब देते हैं, मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न शोचति, कामम हित्वा अर्थवान भवति लोभम हित्वा सुखी भवेत्। मानम हित्वा प्रियो भवति, अर्थात जो अहंकार होता है अगर उसको मनुष्य अपने जीवन से हटा देता है उसके बाद वो सबके लिए प्रिय हो जाता है, और क्रोध को त्यागने के बाद मनुष्य कभी शोक नहीं करता है, और कामना को अगर वह त्यागता है तो धनवान हो जाता है, और अगर लालच को हटा देता